ये क्वेश्चन आपके सामने जिसे हम लेके चल रहे हैं। और यहाँ नारायण की बैलेंस शीट दे रखी है। अलग अलग आइटम आपको दे रखे हैं। और साथ ही साथ क्या दे रखा है आपको? यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज वेल। उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या आपके पास है? एडजस्टमेंट्स हैं। वेजेस नहीं पे किया, जनरल एक्सपेंस में इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड है, हाफ ऑफ द अमाउंट फॉर परम वाला ना, वो मैं करके दिखाऊंगा। डिप्रिसिएशन है, नारायण का लोन है, वैल्यू ऑफ स्टॉक है, और मैनेजर्स कमीशन है ना। ये सारे आइटम आप एडजस्टमेंट्स मार्क कर लीजिए। आइए देखें। सबसे पहले आप लिख लीजिए, ओपनिंग स्टॉक बताइए कितने का है। व्हाट इज द वैल्यू ओपनिंग स्टॉक? 15,500। व्हाट इज परचेजेस? कोई एडजस्टमेंट है? परचेज कितने की है? 1,06,000। रिटर्न कितने का है? परचेज रिटर्न 2,100। क्या वैल्यू आई? हाँ, क्या है? क्या है? क्या? यार वो तो अलग आइटम होता है। हाँ, ये वैल्यू कितनी हो गई? 1,03,900। ठीक है। व्हाट इज सेल्स? 7,003। रिटर्न है कोई? माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना बोलिए? सेल्स रिटर्न 5,000। कितना हो गया? 5,000। 2,02,100। यस। ठीक है जी। व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक इन द क्वेश्चन? हाँ, 14,900। ठीक है जी। और क्लोजिंग स्टॉक आपको कहाँ डालना है? बैलेंस शीट में भी डालना है। तो बताइए, क्लोजिंग स्टॉक बताइए कितने का है? 14,900 का। ये हमने बेसिक काम कर लिया। अब चलिए ट्रायल बैलेंस का पहला आइटम उठा लीजिए। फर्स्ट आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या दे रखा है? पहला आइटम बताइए। रुक जाइए। ट्रायल बैलेंस का फर्स्ट आइटम जो आपके सामने गिवन है, वो है क्या? लैंड एंड बिल्डिंग। इस पे कोई एडजस्टमेंट है? लैंड एंड बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट बराबर? हाँ। चलिए लैंड एंड बिल्डिंग लिखते हैं पहले। यहाँ लिख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? कितना डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन 700 रुपए का। तो कितना हो जाएगा? 34,300। और ये जो डिप्रिसिएशन है कहाँ जाएगा? हाँ, तो यहाँ लिखेंगे क्या? डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, है ना। अच्छा। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का? 700 का। अगला आइटम बताइए क्या है? कोई एडजस्टमेंट मशीनरी पे? चलो, मशीनरी की वैल्यू लिखते हैं। मशीनरी कितने की मशीनरी है? कितना डिप्रिसिएशन? माइनस डिप्रिसिएशन 10%। 5,000। तो वैल्यू कितनी होगी? 40। डन। और वहां चले जाएंगे किस तरफ? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 5,000। नेक्स्ट आइटम बोलिए क्या है? कुछ एडजस्टमेंट उस पे? चलिए। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स कितने का बताइए? कितना डिप्रिसिएशन? 750। 4,250। और कहाँ चले जाएंगे? प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स कितना? 750। अगला आइटम बोलिए क्या है? न- आप देख रहे हैं कैसे आइटम डाल रहे हैं? सैलरी कोई एडजस्टमेंट? सैलरी यहाँ लिखिए। कोई एडजस्टमेंट है? कितने की? 11,000 की। अगला आइटम बोलिए। कोई एडजस्टमेंट है? जनरल एक्सपेंसेस कितने का?
वैल्यू बता। माइनस एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम 600, 1900। और कहाँ चले जाएंगे आप लोग? बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का? 600 का। ऐसे कर दिया, वहां से चला गया। कोई इंश्योरेंस प्रीमियम तो नहीं है क्वेश्चन में। चलो अगला आइटम बताइए, क्या ये वैल्यू डाल दी हमने यहाँ पर? ठीक है, बोलिए। कुछ नहीं करना था ना उसमें से, वो तो इंश्योरेंस प्रीमियम एडजस्ट ही नहीं हुआ। एक ही जगह, एक ही जगह से तो माइनस होगा वो। बैलेंस शीट आपके पास आइटम बाई आइटम चल रहे हैं। अगला आइटम बोलिए क्या है? चलिए, रेंट कहाँ दिखेगा आपका? प्रॉफिट लॉस में। देखिए, रेंट कितने का बोले? 3000 का। नेक्स्ट आइटम बोलिए कितना है? कुरियर एक्सपेंसेस यहीं जाएंगे। कितने का कुरियर एक्सपेंसेस? 1400। कोई एडजस्टमेंट तो नहीं थी? नेक्स्ट आइटम यहीं जाएगा। स्टेशनरी एडजस्टमेंट कोई? अमाउंट बोलिए। नेक्स्ट आइटम वेजेस ऊपर जाएंगे। कुछ लिखा है वेजेस पर? कितने का वेजेस? प्लस आउटस्टैंडिंग। हाँ, 8100। क्या वैल्यू आई? और सुनो, लाइबिलिटी में जाएंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने का? 2100 का। नेक्स्ट आइटम बोलिए क्या है? व्हाट इज नेक्स्ट आइटम? फ्रेट परचेजेस, ठीक है, ये जाएगा आपको ट्रेडिंग में। फ्रेट ऑन परचेजेस जो होता है डायरेक्ट होता है, कितने का? 2800। और फ्रेट ऑन सेल जो होता है वो क्या होता है? चलो अगला आइटम बोलिए। काम पे ध्यान दे लो। अगला, यहाँ कैरेज ऑन सेल्स कहाँ जाएगा? ये रहा। कैरेज ऑन सेल्स कितना? 4000। नेक्स्ट आइटम रिपेयर्स भी यहीं जाएगा। कितना? 4500। नेक्स्ट आइटम सन्डी डेटर एसेट्स में जाइए। सन्डी डेटर्स कितने के? क्या एडजस्टमेंट है? हाँ भाई देखो, अब ये एडजस्टमेंट आ गया तो मैंने टेस्ट में भी दिया था। देखिए ध्यान से जरा, वो एडजस्टमेंट मैंने टेस्ट में भी दिया था, देखिए कैसे। अब बताइए, सन्डी डेटर में कौन इंक्लूड है? परम। सन्डी डेटर की वैल्यू 30,000। ध्यान से देखना जरा। ठीक है, रुक जाइए। यहाँ देखिए, सन्डी डेटर की वैल्यू कितनी है? 30,000। इसमें कौन इंक्लूड था? परम। क्या था उसका अमाउंट? 800। बाकी बचे कितने? 29,200। एवरीबडी इज ओके? ये लिखा है। आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ बताइए, परम के बाद क्या हुआ? पढ़ नहीं रहे वर्ड? हाँ, देखिए क्या लिखा आगे। एडजस्टमेंट देखिए, कहता है कि हाफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम परम 800 अनरिकवरेबल है। देखो ध्यान से, इसको दो हिस्सों में बांटो। ये है अनरिकवरेबल, और ये क्या है? रिकवरेबल। 400 अनरिकवरेबल है, 400 रिकवरेबल है। ये क्या आपके लिए है? ये आपके लिए बेड डेट है। ठीक है जी, बेड डेट हो गया, मतलब आप जो भी करना कर लेंगे इसका। क्या ये 400 भी बेड डेट है? नहीं है। तो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनेगा, वो कितने में बनेगा? इस पे बनेगा? नहीं बनेगा। इस पे बनेगा? इस पे बनेगा? इस पे बनेगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनेगा
प्रोविजन फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये आपके एग्जाम में 100% आएंगी, बता रहा हूँ आपसे। बहुत पॉपुलर है एग्जामिनर के बीच में। कितना? 29,200 का कितना परसेंट? 5%। क्या वैल्यू आ गई? 1460। ये वैल्यू बनेगी, ये डेप्रिशिएशन, ये बनेगा प्रोविजन। सारी का ध्यान दीजिए इधर, ये बनेगा प्रोविजन 1460 का। लोग क्या करते हैं, 30,000 माइनस 400, 29,600 पे प्रोविजन बनाते हैं। मैं बता दूं देखो कैसे। लोग ऐसे लिखते हैं, दे जस्ट गो हियर, वो लिखेंगे माइनस बेड डेट। क्या बेड डेट ऑलरेडी है क्वेश्चन में? तो फर्दर बेड डेट, फर्दर बेड डेट। सिर्फ 400 का तो हुआ, वैल्यू कितनी होगी? 29,600। अब बच्चा क्या करता है पता है, इसका 5% बना देता है। इसका 5% थोड़ी बनना है, क्या बनना है? माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 29,600 माइनस 400 का 5/100। तो कितना बना था? 1460। जीरो यहाँ, फोर यहाँ, पांच में से चार गए एक, और आठ में से, नौ में से गया आठ। अब मुझे बताइए बेड डेट कितने? इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। अरे बेड डेट तो 400 ही है, और बाकी के 400 रिकवरेबल है, तो डाउटफुल तो है ही नहीं ना वो। अरे देखो ये रहा, ये देखो ना, ये अमाउंट देखिए। 30 में से बेड डेट कितना है? 400, 29,600 है। उसमें से 400 क्या है? रिकवरेबल है। तो डाउटफुल तो वही है, प्रोविजन उस पे बनेगा। प्रोविजन उस पे बनेगा, किसी और पे थोड़ी बनेगा। बैलेंस शीट में इस तरह से दिखेगा ये, वहां पे ध्यान दे ले अपना। बैलेंस शीट इस तरह से दिखेगी, डेटर 30 का दिखेगा, फर्दर बेडेड कितने का होगा? 400 का। 29,600 आएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 29,200 पे कैलकुलेट होगा। वो बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इस 29,600 में से 400 इस डाउटफुल नहीं है, दे आर श्योर टू बी रिसीव्ड। अब बताइए बेडेड वगैरह बताइए क्वेश्चन में कितने हैं? हाँ, चलिए बेडेड देखिए कितने का है? 600 का। थोड़ा आगे बढ़े इसको, बताइए बेडेड कितने का पुराना? 600। ठीक है जी, प्लस फर्दर बेडेड कितने का? 400 का। ठीक है, प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नया कितने का? नया न्यू, हाँ, 1460। टोटल करिए कितना आया? 2460। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पुराना भी है कोई? अगर पुराना होता तो क्या करता उसका मैं? उसे प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में डालता, नहीं है ना पुराना। चलो नेक्स्ट आइटम बताइए क्या है? कैश इन हैंड, वेयर शुड कैश इन हैंड बी दिया? कैश इन हैंड, कितने का कैश इन हैंड? 4100। अगला आइटम बोलिए। चलो, इसीलिए तो वो सब चल रहा है फिर, लेकिन वो 2 बजे तक की है ना, ये तो एक्सटेंडेड आवर्स में चल रही है। चलो नेक्स्ट बोलो। कैश एट बैंक डाल, कितना है कैश एट बैंक? कितना है कैश एट? कैश एट बैंक कितना? 12,400। आगे बोलिए। कैपिटल डाल दीजिए इस तरफ। कैपिटल कितना? 70,000। अगला आइटम बोलिए। लोन फ्रॉम मिसेस नारायण, कितना? अरे अमाउंट बोलना है यार। 30,000। अब जरा देखिए, 9% 30,000 का कितना होता है? 2,700। ये लोन लिया कब था? तो इसका मतलब इस पे इंटरेस्ट 6 महीने का लगेगा। एवरीबडी इज ओके विद दिस?
अब जरा ट्रायल बैलेंस में देखिए कि क्या इंटरेस्ट ऑन लोन दे तो नहीं रखा, इंटरेस्ट ऑन नारायण लोन गिवन तो नहीं है कहीं, नहीं है तो पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है। कैसे, आइए दिखाता हूँ। भाई 30,000 का लोन आपने लिया, उस पर इंटरेस्ट 9% लगना था पूरे साल का, लेकिन लोन लिया आपने अक्टूबर में तो इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने का, तो कितना हो जाएगा 1350, सॉरी ये बनेगा 27, हाँ 1350, दैट विल बी योर इंटरेस्ट ऑन लोन। और क्योंकि हमने पे नहीं किया, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में होता, वरना नहीं पे किया, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। आई राइट हियर, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना, 1350, 31350, ठीक है। और चला जाऊंगा कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस में तरफ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन मिसेस नारायण्स लोन 1350, 1350, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन मिसेस नारायण्स लोन हो गया। अगला आइटम बोलिए क्या है, अच्छा एडजस्टमेंट है उस पे, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, विल रिमूव दिस पार्ट, ये हट जाएगा यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है अब। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के, कोई एडजस्टमेंट, 9,600। अगला आइटम, डिस्काउंट रिसीव कहाँ जाना चाहिए भाई, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में, डेबिट नहीं क्रेडिट में, यहाँ इस तरफ, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना। अगला आइटम बोलिए, सारे आइटम चले गए, सारे एडजस्टमेंट सर्च कर लिए हमने, हाँ वो हम लेके चलेंगे पहले, अभी देखते हैं। अभी एक बार एडजस्टमेंट को टैली कर लेते हैं कि हमारी पूरी है या नहीं है। लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिक्सर सबका 2% वाला भी कर लिया था, वैल्यू स्टॉक इन एंड, चलो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या अपना, आइए ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर कैलकुलेट करते हैं। देखो बेटा देखिए ध्यान से, ये लीजिए, टोटल करिए जरा, विच साइड इज हायर, बताओ कितना है ये, 001, 217, 2,17,100, निकाल लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट, क्या निकली ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू, 66,000 बस। क्या ये मैच कर रहा है, ये आंसर देख के बोल रहे हो, आइटम मैच कर रहे हैं ना। अब ये जो है ये, अच्छा बेटा सुनना, अकाउंट से अकाउंट डायगनली ट्रांसफर होता है, अगर ये लॉस होता तो इस तरफ ट्रांसफर होता, डेबिट में, प्रॉफिट है तो उस तरफ ट्रांसफर हो गया, तो मैं चला गया कौन से अकाउंट में, यहाँ, क्या लिखूंगा यहाँ पर, ग्रॉस प्रॉफिट, कितने का ग्रॉस प्रॉफिट, 66,800, ठीक है, ऐसे कर लिया, ठीक। अब इसका आपको क्या करना है, रफ में आपको कैलकुलेशन करनी है। 66,800 है ना वहां पर, देखो ये रहा। थोड़ा और आगे चलते हैं, कैसे काम करना होता है वो देख लीजिए आप, और ये कर लीजिए। 66,800 था ना, उसका टोटल बताइए कितना बनेगा, 68,000, ये। अब ये 68,000 जो है ये, इसमें से ये सारे आइटम माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, देखो यहाँ पर, नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन, कैसे निकलेगा, 68,000 माइनस, इन सब, इन सब का टोटल करिए जरा कितना आता है, इन सब का टोटल देखो जरा, वर्किंग नोट में करके देखिए टोटल कितना है, इन सब का टोटल करो, somebody प्लीज कैलकुलेट, इन सब का टोटल करिए, करके देख लेता हूँ मैं कितना आता है। 700 प्लस 5,000 प्लस 750 प्लस 11,000 प्लस 1,900 प्लस, कोई बात नहीं देख ले, 3,000 प्लस, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, 1,400 प्लस 1,300 प्लस 4,000 प्लस 4,500
+2460 +1350, 37,360। अरे वो अलग चीज है, अलग चीज है, वो अलग है। -37,360। तो भाई अब कितना आ गया आपके पास वैल्यू? -68,000। तो 30,640। ये आ गया मैनेजर्स कमीशन, ये आ गया बिफोर मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। अब आपसे क्या बोला हुआ है? मैनेजर्स कमीशन कैसे निकलेगा आपका अब? 3640, रेट कितना है? 10/110 करके निकलेगा, ऐसे ऐसे। समझ में आया मैनेजर्स कमीशन कैसे करते हैं? आप देख लीजिए। क्रेडिट में से सारे डेबिट माइनस कर दीजिए वर्किंग नोट में, और ये निकाल लीजिए 3640। इसका 10/110, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है, इंटू 10 / 110। 2785, 2785.45 क्या आएगा? 2785.45। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, एक 2785 वैल्यू लिख लूंगा। आई कीप दिस वैल्यू। बेटा 0.5 से ऊपर हो तो अगली वैल्यू, वरना नीचे वाली वैल्यू। लिख लिया? इतना कर लिया। अब कैसे लिखना है इसको? यहां लिखना है क्या? मैनेजर्स कमीशन। कितना? 2785। 2785। अब एक चीज बताइए मुझे, इस 30,640 में से, इसमें से ये माइनस करेंगे तभी तो नेट प्रॉफिट आएगा। तो कैसे? ये जो निकला था ना, ये वाला 2785, ये माइनस कर दूंगा जो मैं, तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास बताइए? 27, 27,855। ये आपका नेट प्रॉफिट है आफ्टर मैनेजर्स कमीशन, ये है। तो आप क्या करेंगे, इधर लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कितना? ये 68,000 ही रहेगा। योर वैल्यू इज व्हाट? 27,855। ये वैल्यू आपकी है। देखिए इस तरह से, ऐसे वैल्यू निकली, ये निकला। पता चला कैसे निकला ये वाला? जो रफ में मैनेजर निकला था प्रॉफिट, ये वाला, दिस 30,640, इसको रेट 1/100 करके मैनेजर्स कमीशन निकाला, इसमें से मैनेजर कमीशन माइनस कर दिया। ये आपका नया नेट प्रॉफिट है। अब ये नया नेट प्रॉफिट जो है कहाँ जाएगा? इस तरफ जाइए, कैपिटल में, प्लस नेट प्रॉफिट। व्हाट इज द वैल्यू नेट प्रॉफिट? कितना निकाला था हमने? 855। ड्राइंग्स तो नहीं थी कुछ? अरे कोई ड्राइंग्स तो नहीं थी? 27,855। क्या वैल्यू आई? 97,855, ये वैल्यू आई, ठीक है। और सुनो, यहाँ 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 लिखा जाएगा मैनेजर्स कमीशन पेबल। पेबल लिखा जाएगा, कितने का था वो? 2785 का था मैनेजर्स कमीशन पेबल, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और ये मैनेजर्स कमीशन आपके एग्जाम में आना है, 100%, मैं बोल रहा हूँ आपसे, आएगा। देखिए, इसका मैं एक आसान तरीका और बता रहा हूँ आपको। अगर आपको नहीं लगता, अगर आपको ऐसा करना मुश्किल लगता, तो मैं एक तरीके से और करके दिखा रहा हूँ। देखिए ध्यान से। व्हाट इज दिस फाइनल टोटल नाउ करके देखिए कितना आता है। 1,436,90। और ये भी 1,436,90 आएगा। अब मैं मैनेजर्स कमीशन को करने का एक आसान तरीका देखिए। अब मैनेजर्स कमीशन को, मतलब अभी तो आप देख रहे थे ना कि पल अलग से कर दिया, माइनस प्लस कर दिया। इसे नोट कर लें। एक आसान तरीका मैं और दिखा रहा हूँ आपको। अगर एग्जाम में ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं। उससे लेकिन आपके आंसर की गड़बड़ खत्म हो जाएगी। बता रहा हूँ कैसे, देखो। ये आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट आया। आया। इसे एक बार नोट कर लो, फिर मैं इसको बदल के दिखाऊंगा थोड़ा सा। इसे पहले पूरा नोट कर लो, फिर दूसरा तरीका दिखाऊंगा कैसे करना है। क्या हो गया? बोलना क्या हुआ? नोट करा तुमने इसको? नहीं कर रहा ना? है ना? वही नोट करना।
हाँ तो मैं दिखा रहा हूँ आपको करके, सबने नोट कर लिया इसको? नोट कर लीजिए पहले। अब अगर मान ले हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आता है और हमें लग रहा है कि यार बड़ी मुश्किल हो रही है, तो इसका एक दूसरा तरीका भी करने के लिए होता है, वो क्या होता है दिखाऊं? हो गया बेटा नोट सभी का? देखिए, ये सारी कैलकुलेशन मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखिए। देखिए, और आप क्या करिए, ये रिमूव दिस ऑल्सो, ये सब हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है? आप देखिए क्या करना है आपको। रुक जा बेटा, रुक जा। 68,000 यहाँ रखा, यहाँ लिखा नेट प्रॉफिट, CD। क्या लिखा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट CD। बताओ कितना आता है नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन, बताइए। 36,040 ऐसे लिखा। 30,640 पक्का से? 30,000 नहीं, अरे ये नहीं, बिफोर मैनेजर्स कमीशन वाला अमाउंट ये था। इधर लिखा नेट प्रॉफिट BD 30,640, यहाँ लिखा मैनेजर्स कमीशन 30,640 का 10/110 कितना आई थी वैल्यू? 22785, करेक्ट? और टोटल किया, ये वैल्यू कितनी आई? 30,640। कितना है? 30,640। यहाँ लिख दिया नेट प्रॉफिट। क्या लिखा यहाँ पर? नेट प्रॉफिट। और क्या लिखेंगे? ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कितना? व्हाट इज द वैल्यू? जो फाइनल वैल्यू आई थी कितनी आई थी वो? 27, 27,855। देखिए ये रहा, 27,855। हो गया? ऐसा कर लो, बजाय कि सारी कैलकुलेशन वहां करो, कंफ्यूजन में पालो ना, मत करो ऐसा। ऐसा कर लो भाई, नॉर्मल जैसे करते थे नेट प्रॉफिट, आपको नेट प्रॉफिट दो बार निकालना पड़ेगा। एक बार नॉर्मल तरीके से निकाला, ऐसे में आपको वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं पड़ रही ना, सिंपल सा हो रहा है। वैल्यू लिखिए जैसे पहले करते थे, 60 30 ये निकाल दिया, इसका मैनेजर्स कमीशन यहाँ निकाल दिया, और उसमें से माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाल दिया। सिर्फ थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, बस काम हो गया। तो जो गलती थी उससे आप बच जाएंगे। यू कैन सॉल्व इन दिस वे ऑल्सो। बजाय अगर वर्किंग नोट आपको भारी लग रहा है कि पहले पर नेट प्रॉफिट रफ में निकाला, फिर मैं, डोंट डू दैट, ऐसा कर लो। कोई नहीं काट सकता नंबर आपके, 12th में तो मैं ऐसे ही करना है। मैनेजर्स कमीशन इज फाइन नाउ। अगर एग्जाम में आएगा तो कर सकेंगे, ऐसे भी करके देख सकते हैं आपको, दैट इज एन इजियर वे। ठीक है जी? चलिए। तो अब एक चीज रहेगी छोटी सी मेरे पास, लॉस बाय फायर वाला। अगली क्लास में वो लेके एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर हमारा। हाँ कर लेंगे, चलिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू अनंत, कार्तिकेय, विधि और पीहू। बाय बाय।